आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रमुख रचना वह तोड़ती पत्थर की चर्चा करेंगे। तो कविता को समझने से पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जान लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि उनका उपनाम था, उनका जन्म ईस्वी सन 1897 में हुआ था। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। उनका जन्म स्थान देखें तो बंगाल के महिषादुर राज्य में हुआ था। उनकी अनेक काव्य रचना है, जैसे कि परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। वह तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले मैं इस कविता का पठन करूँगी, उसके बाद हम कविता को समझेंगे। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप उठी झुलसती हुई लू। रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई। प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिर सिकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। तो हम सबसे पहले पहली पंक्ति का भावार्थ देखेंगे कि वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में इलाहाबाद की सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे, जिसमें छाया का अभाव है, एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी पत्थर तोड़ने में मुतल्लीन है। उसका रंग सांवला है और उसे पूर्ण यौवन का वरदान प्रकृति जीवन से प्राप्त हो चुका है। उसे यह ज्ञात है कि उसमें यौवन का भार है, अतः लज्जा और संकोच के कारण पलकें झुकी हुई है। वह अपने प्रिय में और कर्म में एक साथ डूबी हुई है, अथवा अपने प्रिय कर्म में तल्लीन है। उसके हाथ में हम पत्थर तोड़ने के लिए एक भारी हथौड़ा है। वह बार बार सामने के पत्थर पर उसे भारी हथौड़े से चोट करती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े तैयार करती है। शायद वह अपने भाग्य और भविष्य का निर्माण अपने उसी कर्म में देखती है। उसके इसी कार्य से उसे अर्थ प्राप्त होता है। उसके सामने कुछ ही दूरी पर वह विशेष भवन है, जो परकोटे से युक्त है और जिसे पेड़ों के समूह ने अपने सौंदर्य से विभूषित कर रखा है। अब हम दूसरी पंक्ति में देखेंगे कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप उठी झुलसती हुई लू। रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई। प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो गर्मी का समय दिखाया गया है कि दिन चढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, सूर्य तमतमाया हुआ है, हवा गर्म हो गई है, जलाने वाली गर्म हवा की लपटें चलने लगी है, धरती रुई के समान जल रही है, धूल के कण चिंगारी बनकर उड़ रहे हैं। लगभग दोपहर हो गई होगी।
पर मजदूरी बिना मतलब वो जो मजदूरी होती है, मजदूरन होती है, वो बिना विश्राम के अपने काम में लगी रहती है। पत्थर के टुकड़ों को अपने सामने तोड़कर अपने कठोर भाग्य और जीवन को संवारती रहती है और अनुकूल बनाती रहती है। आगे देखे तो देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहाज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। पत्थर तोड़ती हुई स्त्री कवि को अपनी ओर देखती है और फिर अपने सामने की हरी भरी फुलवाड़ी वाली ऊंची कोठी की ओर दृष्टि डालती है। वहाँ और कोई नहीं था। वह अपनी विश्वासता के सारे उत्पीड़न को अंदर ही अंदर सह लेती है और अपने भाव को कवि पर व्यंजनित कर देती है। उसका जीवन जैसे टूटे हुए तारों वाली सितार हो। इस सामाजिक निर्ममता ने कवि के कोमल हृदय को प्रभावित किया है। हृदय के सितार के तार कस गए हैं और फिर करुणा के वे स्वर गूंजे उठे जिसमें इसके पूर्व कवि का कोई परिचय नहीं था। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिर सिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। यहाँ वेदना विकल निरीह भाव की अधिकता के कारण वह एक क्षण तक बेसुध भाव में डूबी रही। साहस एक कंपन के साथ उसकी चेतना वापस लौट आई और सलोनी नायिका कवि के अनुभूति के एक क्षण बाद कांप गई। उसके माथे से जो पसीने की बूंदें वो उभर कर ढुलक गई और वह पुनः पत्थर तोड़ने के काम में मनोयोग के साथ पूर्ववत जुटी गई। तो ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रमुख रचना, वह तोड़ती पत्थर। तो मुझे आशा है कि आपको इस कविता का भावार्थ अच्छे से समझ आया होगा। सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।